यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान से, जिसे अपनी बेटी पुखी की बहुत याद आ रही होती है। वह बेचैनी से सोचता है कि काश एक बार उससे बात कर पाता, जान पाता कि वह कैसी है। वह फौरन अपना मोबाइल ढूंढता है और अभीरा का नंबर डायल करता है, लेकिन अगले ही पल रुक जाता है। वह सोचता है कि अगर अभीरा ने फिर से गलत समझ लिया तो क्या होगा। आखिर उसने साफ कहा था कि पुखी के आसपास भी मत आना। अरमान खुद से कहता है कि मायरा को बार बार कॉल करना सही नहीं, क्योंकि मायरा और अभीरा के बीच कोई रिश्ता या बातचीत कभी बनी ही नहीं। दूसरी ओर घर में विद्या परेशान नजर आती है। वह कहती है कि अभीरा नहीं है और सारा काम अब उन्हें ही करना पड़ेगा। सासू माँ इस पर ताना मारती है, जिससे दोनों के बीच हल्की तकरार हो जाती है। तभी कावेरी बोल पड़ती है कि सब उसकी गलती है और अब विद्या भी अभीरा के साथ उस घर में चली जाए, वह यहीं अकेली रह जाएगी। लेकिन विद्या साफ मना कर देती है और भावुक होकर कहती है कि वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। साथ ही वह यह भी कबूल करती है कि अरमान को उन्होंने ही कसम दी थी कि वह किसी को न बताए कि पुखी ही मायरा है। उसे सब पता था, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी। रात के वक्त घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। गेट पर कोई आता है और सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। पारंपरिक संगीत बजता है और एक छोटा सा उत्सव जैसा दृश्य बनता है। वहीं दादी सा अमीरा से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अमीरा उन्हें नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि उसे सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर का नाम बता दें, बाकी कुछ नहीं सुनना। दादी सा फिर भी शांति से उसे डॉक्टर सजेस्ट करती हैं और अमीरा भी चुपचाप उनकी बात मान लेती है। उधर पुखी और अमीरा एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। अमीरा उसे पुराने पल याद दिलाती है, टेंट हाउस बनाना, छोटी फ्रॉक, मम्मी की बातें। हालांकि पुखी खेल रही होती है, लेकिन उसका मन थोड़ा उदास रहता है। अभिराज बहुत परेशान थी। उसे देखकर विद्या प्यार से समझाती है कि जब मन बहुत व्याकुल हो तब धैर्य और सहनशक्ति सबसे जरूरी होते हैं। दूसरी ओर दादू भावुक होकर मनोहर सिंह से अपना दिल हल्का करते हुए बताते हैं कि जब गीतांजलि छोटी थी तब से उन्होंने ही उसे पाला पोसा। वह हमेशा अकेली रही और उन्हें उसकी चिंता हमेशा सताती रही कि उसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में 3 साल की बच्ची मायरा आई, जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। गीतांजलि ने उस बच्ची को अपनी मानकर निस्वार्थ प्रेम और ममता से उसकी सेवा की और वह बच्ची भी उसे अपनी मां समझकर उससे जुड़ गई। दादू कहते हैं कि वह नहीं चाहते उस बच्ची को और तकलीफ हो, क्योंकि गीतांजलि ने भले ही मायरा को जन्म न दिया हो, लेकिन उसका प्रेम इतना शुद्ध और सच्चा है कि वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह सुनकर अरमान भावुक हो जाता है और कहता है कि दादू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब समझता है और मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तभी दादू रो पड़ते हैं। उधर अंशुमन तैयार होकर आता है। किसी ने बताया होता है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिलने वाली है, लेकिन तभी अचानक बिजली चली जाती है। अभीरा घबराकर कहती है कि अंधेरे में मायरा को न सुनाई दे रहा होगा और न ठीक से दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही लाइट वापस आती है, वह दौड़ती है और देखती है कि मायरा की तबीयत थोड़ी नाजुक है, लेकिन उसे गोद में उठाकर वह पूरी तरह उसका ध्यान रखती है। इसके बाद वह अंशुमन को मेंटेनेंस दिखाती है और बताती है कि वह उसके लिए अच्छा सोचती है। मायरा अब थोड़ी चुपचाप सी दिखती है। वह ड्राइंग की ओर जाती है, चित्र बनाती है और कुछ सोचती है। वहीं दूसरी ओर वह रात भर बैठकर एक गाना तैयार करती है, जिससे घरवाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अभीरा सोच में पड़ जाती है कि क्या एक छोटे बच्चे का इतना दुखी होना सही है। इसी दौरान अरमान मायरा का सारा सामान पैक करवा रहा होता है ताकि उसे राजस्थान भेज सके, और वहीं गीतांजलि अपना कमरा छोड़ने के लिए सारा सामान लेकर बाहर आ रही होती है। लेकिन अरमान उसे रोककर पूछता है कि वह क्या कर रही है। इस पर गीतांजलि तीखे स्वर में जवाब देती है कि उसे बताने की जरूरत नहीं कि वह क्या कर रही है और क्यों। आज के एपिसोड में जहां एक तरफ अरमान और गीतांजलि के बीच बहस छिड़ी होती है, वहीं दूसरी ओर पुखी की हालत देखकर अभीरा बेहद परेशान हो जाती है। पुखी अचानक रोने लगती है और ऐसे में अभीरा वीडियो कॉल करती है ताकि वह अरमान से बात कर सके। जैसे ही पुखी अरमान का चेहरा देखती है, वह फफक कर रोने लगती है और कहती है, मुझे आपकी याद आ रही है बिल्ली। अरमान भी भावुक होकर जवाब देता है, मुझे भी बहुत याद आ रही है। लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि हालात फिर से जटिल न हो जाएं और यह सिचुएशन किसी भी तरह संभालनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। इस बीच गीतांजलि कॉल मांगती है, लेकिन अरमान मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि गीतांजलि और पुखी दोनों भावनाओं में बहकर रोने लगेंगी।
अरमान पुखी को प्यार से समझाता है कि वह डिसिप्लिन में रहे, समय पर सब काम करे ताकि कोई गलतफहमी या रिकॉर्ड में नकारात्मक चीज दर्ज न हो। दूसरी तरफ ताज अचानक फोन छीन लेती है और मायरा से हालचाल पूछने लगती है और फिर कहती है, अब चले आओ। तभी अरमान जानबूझकर कॉल का वायर हटा देता है और कनेक्शन बंद कर देता है। फिर गीतांजलि गुस्से में अरमान से बहस करने लगती है और कहती है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। अरमान शांत भाव से समझाता है कि पुखी अभीरा की बेटी है और उसका पूरा हक बनता है अपनी मां के साथ रहने का। वह कहता है कि इतने सालों बाद जब मां बेटी एक हुए हैं तो वह उनका अधिकार नहीं छीन सकता। अगर वे बार बार बीच में आएंगे तो पुखी कभी अपनी मां से क्लोज नहीं हो पाएगी। गीतांजलि मान तो जाती है लेकिन कहती है कि जो कुछ भी हुआ वह अरमान की वजह से हुआ। दूसरी ओर रात के दृश्य में हम देखते हैं कि अभीरा हार मान चुकी होती है और रोते हुए अरमान से कहती है, प्लीज पुखी को ले जाओ, मैं उसका दर्द और नहीं देख सकती। अगर वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रखो। अरमान उसे समझाता है कि वह ऐसे हार नहीं मान सकती। उसे पुखी की हर पसंद नापसंद, एलर्जी और आदतों को जानना होगा क्योंकि एक माँ को अपनी बेटी के हर दर्द और हर खुशी का एहसास होना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।